हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों 30 सितंबर है, 30 सितंबर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साथ में कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। दोस्तों यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं और आप प्ले एलोंग के थ्रू हॉट सीट तक पहुँचना चाहते हैं, अब तो एक और मौका मिल रहा है। गोल्डन वीक विथ वोडाफोन आइडिया डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, वहाँ से भी आप पहुँच सकते हैं। एक हफ्ते मनाया जाएगा गोल्डन वीक, जिसमें वीआई के ऐप पे जाके रोज़ आपको एक सवाल का करेक्ट आंसर करना है। उसमें से रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर से जिन्हें चुना जाएगा उन्हें हॉट सीट के लिए कॉल किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। स्टार्ट करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट डे से। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, आज 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि जो बाइबल के अनुवादक ट्रांसलेटर थे सेंट जेरोम, ये उनका दिन माना जाता है और उन्हें अनुवाद को ट्रांसलेटर की दुनिया में संरक्षक संत माना जाता है। थीम था अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स। क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइंड ए जॉइंट स्टेटमेंट टू फॉर्मलाइज द बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म बिटवीन टू कंट्रीज। तो दोस्तों ये नीदरलैंड और इंडिया के बीच एमओयू साइन किया गया है, जिसमें निवेश मामलों में तेज़ी लाई जाएगी। तो एक इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नासाज डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट मिशन अभी सक्सेसफुली इम्पैक्ट किया गया था, अभी तुरंत हुआ है। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन। ये तो ठीक है, लेकिन मेन क्वेश्चन है नासाज डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट मिशन सक्सेसफुली इम्पैक्टेड इट्स एस्ट्रॉयड टारगेट। तो ये टारगेट को, एस्ट्रॉयड के टारगेट को डाइवर्ट करेगा। तो इसे नासा द्वारा मानवता का ग्रह रक्षा का पहला परीक्षण करार दिया गया है। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द मिशन वाज टू रीडायरेक्ट द एस्ट्रॉयड क्लोजर टू डेडिमोस विच इट ऑर्बिट्स। अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट रिसीव्ड द फर्स्ट प्राइज इन 2 कैटेगरीज फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो दोस्तों ये उत्तराखंड स्टेट को मिला है पर्यटन मंत्रालय की तरफ से। 2 श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पहला सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए। दोस्तों ये प्राइज जगदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? सतपाल महराज जो उत्तराखंड के स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर हैं। उत्तराखंड के बारे में जान जाइए। लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 है। स्टेट एनिमल अल्पाइन मस्क डियर है। स्टेट बर्ड हिमालयन मोनल है। रजिस्टर्ड जीआई उत्तराखंड तेजपत। नेशनल पार्क कौन कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो जान लीजिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये इतने बार पढ़ते हैं हम लोग कि हमें याद हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 में 2021 की बात हो रही है, फॉरेन विजिटर्स की संख्या सबसे ज़्यादा थी? तो दोस्तों तमिलनाडु में 1.26 मिलियन और महाराष्ट्र में 1.26 मिलियन और तमिलनाडु में 1.23 मिलियन। ये दोनों टॉप किए हैं। नाम याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल लता सुरगाथा? लता सुरगाथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों पुस्तक के लेखक जब पूछा जाएगा ना, तो इसका सही आंसर होगा यतीन्द्र मिश्रा, जिसको यतीन्द्र मिश्रा, क्योंकि इन्होंने यतीन्द्र मिश्रा जो हैं वो हिंदी में लिखा था और ईरा पांडे ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो दोनों नाम याद रखिए। लता सुरगाथा के राइटर हैं यतीन्द्र मिश्रा और इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? ईरा पांडे ने। कुछ अदर बुक, रिसेंट बुक्स को भी देख लेते हैं। पहले भी पढ़े हैं, रिवीजन करने से याद हो सकता है। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ जीवेश नंदन के द्वारा लिखा गया है।
फोर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव एंड द पेनर स्टोरी ए पवन सी लाल के द्वारा लिखा गया है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव के द्वारा लिखा गया है और उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और लास्ट है इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ स्टोरी पुलापरे बालाकृष्णन के द्वारा इसको लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Who has been conferred with the National लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2021 वर्ष 2021 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 2021 के लिए कुमार शानू को दिया गया है, सम्मानित किया गया है। लेकिन यहाँ 3 नाम याद रखिए क्योंकि तीनों इनाम इकट्ठे दिया गया है। शैलेंद्र सिंह को 2019 के लिए, आनंद मिलिंद को 2020 के लिए, कुमार शानू को 2021 के लिए। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी इस पुरस्कार की, द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड। और ये कौन देता है? ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो कल्चर डिपार्टमेंट है वो देती है। किस लिए देती है? टू प्रमोट एक्सीलेंस इन द एरिया ऑफ लाइट म्यूजिक। रिसेंटली कुछ अवार्ड और दिए गए हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। 52nd दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है आशा पारिक को। इसके पहले रजनीकांत को दिया गया था, तो ये याद रखिएगा। फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ओमेन अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया ओरिजिन की जो स्वेला ब्रेवरमैन है उनको दिया गया है। जर्मन पेन अवार्ड ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी मीना कंडासामी को दिया गया है। टॉप फ्रेंच सिविलियन ऑनर स्वाति पिरामल को। लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार तनिकेला भरानी को। ये इम्पोर्टेंट बुक्स है, इसको याद रखिए। सितंबर 2022 में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ कौन बने हैं? विनायक गोडसे। बस इतना जान लीजिए। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? आर वेंकटरमणी। वो किसकी जगह लेंगे? के वेणुगोपाल की जगह लेंगे जो आज ही रिटायर हो रहे हैं। तो नया अटॉर्नी जनरल कौन होगा अपना? वेंकटरमणी। अगला क्वेश्चन है ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रणजीत सिंह कोहली को। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नए चीफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड हैं और इनका नाम है अनिल चौहान। ये पहले पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सेवानिवृत्त जो है भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले बिपिन रावत थे जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हो गया था पिछले दिसंबर में। अब जाके अनिल चौहान को जो रिटायर्ड है CDS बनाया गया है। अभी आर्मी चीफ कौन है? हमारे जनरल मनोज पांडे हैं। नेवी चीफ कौन है? एडमिरल R हरि कुमार हैं। और एयर चीफ कौन है? एयरफोर्स के चीफ VR चौधरी। अगला क्वेश्चन है 36th नेशनल गेम्स कहाँ आयोजित हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। 2022 में गुजरात में आयोजित होगा। नेशनल क्या है ये? नेशनल गेम्स 36th नेशनल गेम्स। चलिए अगला क्वेश्चन है वेस्ट जोन ने कोयम्बटूर में साउथ जोन को हराकर 2022 दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो वेस्ट जोन के कैप्टन कौन थे? अजिंक्य रहाणे। जिसने किसको हराया? साउथ जोन को। कहाँ पे हराया? कोयम्बटूर में। यशस्वी जायसवाल जो हैं 265 रन बना के प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। जयदेव उनडकट को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। और ये इसका फर्स्ट एडिशन जो हुआ था दिलीप ट्रॉफी का 1961-62 में। इस क्वेश्चन के साथ आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब चलिए कुछ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन फटाफट रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये सब जानते हैं आप। पहला संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब संपन्न हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई? वर्ष 2016 में। झींगा उत्पादन का संबंध किस क्रांति से? गुलाबी क्रांति से। मधुमक्खी पालन को क्या बोला जाता है? एपीकल्चर। बारदोली सत्याग्रह के संस्थापक कौन थे? वल्लभ भाई पटेल।
जो बारडोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था ना, इसी के बाद से लोगों ने इनका नाम सरदार रख दिया था। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम का। आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? शनि। जुपिटर के बाद, जुपिटर पहला है, दूसरा सटर्न है। सूरज के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये क्वेश्चन अभी केबीसी के ऑफलाइन क्विज में शायद आया था, या हॉट सीट पे, याद नहीं आ रहा मुझे। वहाँ पूछा गया था पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो सूर्य है। उसके बाद कौन है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में है? उत्तराखंड में। यमथागु घाटी का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम से है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि कैसे इस वीडियो को और बेहतर बनाया जाए, कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस वीडियो पे, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ देखिए, एंड तक देखिए। सो दोस्तों, आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।